देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बारिश में भीगने के बावजूद भी ये शिक्षक किस तरह से यहाँ पे हैं और गिर गए हैं। लगभग 1 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी हम अपने अधिकार और हक के लिए लड़े हैं। आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, हम नहीं हटने वाले। आज त्योहार का दिन है, मैं बच्चों के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ। क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं त्योहार मनाऊँ अपने बच्चों के साथ? और योगी जी से प्रार्थना है कि आज हमको जब तक परमानेंट का आदेश नहीं मिलेगा, चाहे भूकंप आए, चाहे बरसात हो, चाहे ओला गिरे, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। She goes every day to her school from Lucknow to Hardoi district and sacrifices a lot for herself and for ourselves also. So I am requesting the government, especially Mr. Yogi Adityanath sir, permanent all the anureshaks. और सरकार उस पर सहमति जता रही है, लेकिन लिखित में हम लोगों को ऐसे हर बार आश्वासन मिलता है, इसलिए इस बार हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग लिखित में ही लेके जाएंगे। सभी शहीद बनकर जाएंगे और एक इतिहास लिखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा की बात करते हैं। यहाँ महिलाएं, बेटियां जो हैं, अपनी क्या रक्षा, अपने पारिवारिक बच्चों की नहीं रक्षा कर पा रही। 11 साल की पीड़ा थी, आज ऊपर से भगवान भी ये हम लोगों के साथ दे रहे हैं। जो आपने 2020 का बनाया है फरमान, हम उसी फरमान से अपना हक मांगने आया है। अपने बच्चों को लेके आए कि आप मुझे वो अधिकार दीजिए। केवल एक कागज माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जारी होना, हम लोग परमानेंट हो जाएंगे। आज अनुदेशकों के धरने का चौथा दिन है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजधानी लखनऊ में किस तरह से बारिश हो रही है और ये अनुदेशक यहाँ बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर खड़े हुए अपनी आवाज को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। हालांकि इनके प्रमुख सचिव से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन इनका साफ तौर पे यही कहना है जब तक इनको लिखित रूप में नहीं मिल जाता है तब तक ये शिक्षक यहीं पे अड़े रहेंगे, यहीं पे डटे रहेंगे और अब अपनी कार्रवाई लेके ही जाएंगे। तो ऐसे में हम यहाँ पे शिक्षकों से बातचीत करते हैं। बारिश का मौसम है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये सभी लोग किसी न किसी इंतजाम से रुके हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी कोशिश आप देख सकते हैं किस तरह से हुई। बातचीत तो हुई लेकिन कुछ निकलकर अभी तक सामने नहीं आया है। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ समस्याएं हुई, क्या कुछ आश्वासन निकलकर सामने और इस मौसम में यहाँ पे खड़े होना इनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मैम, आप लोग यहाँ पे इस तरह से खड़ी हुई हैं, लगातार 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से भी अधिकारी लगातार देख ही रहे होंगे। तो ऐसे में आप क्या? जी, आप जैसे कि है 4 दिन से लगातार हम लोग यहाँ पर निदेशालय पर धरना देकर बैठे हैं और परसों हमारी प्रमुख सचिव से बातचीत हुई थी, बहुत अच्छी सकारात्मक वार्ता हुई थी। हम लोगों ने कहा वार्ता तो हमेशा होती है, लिखित में हमें कार्यवृत्ति दीजिए। उन्होंने आश्वस्त किया था कि कल यानी 8 अगस्त को कार्यवृत्ति हमें समय पर मिल जाएगी। समय बीतता गया, शाम को जब 6 बजे तो पता चला कि कार्यवृत्ति किसी कारणवश मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में सभी वहाँ पर चले गए थे, जिससे कार्यवृत्ति नहीं जारी हुई। थोड़ा हम में रोष आया, लेकिन आज सुबह हम नए उत्साह के साथ से फिर आए। देख रहे हैं लगभग 1 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी हम अपने अधिकार और हक के लिए लड़े हैं। आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, हम नहीं हटने वाले, क्योंकि ये हमारी दर्द, हमारी पीड़ा आज की नहीं है, 11 साल की है। अब या तो हमें हमारा अधिकार मिल जाएगा, नहीं तो हमारे जीवन और संघर्ष दोनों का अंत हो जाएगा। अब ये सरकार के ऊपर है, वो क्या परिणाम हमारी देती है इस तपस्या का। राजी जी, हमने देखा था कि आप वहाँ अंदर गई थी, बातचीत हुई थी, तो क्या कुछ बातें हुई हैं? किन किन मांगों पे आप लोगों की सहमति जो है वो दर्ज है? देखिए, लगभग जितनी भी मांगे हम लोगों ने रखी थी, क्योंकि हमारी जो 11 सूत्री मांग पत्र था, इसमें ऐसी कोई भी मांग नहीं थी, क्योंकि उससे पहले हम लोग कंचन मैडम से भी कई बार मिले हैं, उन्होंने भी सहमति जताई है। क्योंकि इतना शोषण है, इतना दर्द है, हम लोगों की इतनी पीड़ा है, तो हम लोग जो भी मुद्दा रख रहे हैं, जो भी बात रख रहे हैं, कि तो वो तथ्यों के आधार पर रख रहे हैं। जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको रख रहे हैं, तो वो जो जेन्युइन समस्याएं हैं, कोई ऐसी बात हम नहीं रख रहे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। कोई ऐसी मांग नहीं है, आप मांग पत्र देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सरकार उस पर सहमति जता रही है, लेकिन लिखित में हम लोगों को ऐसे हर बार आश्वासन मिलता है, इसलिए इस बार हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग लिखित में ही लेके जाएंगे। ऐसे मौखिक से काम नहीं चलेगा। 1 साल से हम लोग भटक रहे हैं, अब हमें विश्वास नहीं रह गया है, तो हम लोग अब लिखित में जब हम लोग को मिल जाएगा हम लोग चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ बारिश में भी भीग रहे हैं। जब तक लिखित में नहीं मिलेगा, ये हम लोग यहाँ पर बैठ के इंतजार करेंगे, जब तक कार्यवृत्ति जारी नहीं होती है हम लोग यही बैठेंगे। इस तरह की बारिश हो रही है और लगातार आप लोगों पर परिवार की तरफ से कैसा दबाव बनाया जा रहा है? परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं? जी, परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि यदि आप सुखी हैं, आपके बच्चे सुखी हैं, तो परिवार सुखी है। जब हम कमाने वाला ही मुर्दा बन जाएगा तो बच्चे जिंदा रह के करेंगे क्या? और ये सरकार की नीति से ये लग रहा है कि हकीकत में या तो सरकार हमें
आह्वान कर दे कि हम अनुदेशकों की जान लेकर ही कार्यवृत्ति जारी करेंगे, तो हम तैयार हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार यदि हमें आज कार्यवृत्ति जारी करती है तो हम सरकार के सदा आभारी रहेंगे, रेडी रहेंगे और उनके सम्मान में हम अनुदेशक साथी भविष्य में जो कर पाएंगे सरकार के लिए, आप हमारे लिए एक कदम, हम आपके लिए 1000 कदम। जब आपने परिवार की बात कही तो हमारा परिवार तो ये सोच रहा है और हमने ये कह के आए हैं कि यदि मैं आ जाता हूँ घर लौट के तो आपका अन्यथा अनुदेशक के लिए शहीद बनकर आऊँगा लखनऊ में। ये सभी अनुदेशक शहीद बनकर जाएंगे और एक इतिहास लिखा जाएगा परियोजना कार्यालय में कि अपने हक और अधिकार के लिए मात्र अनुदेशक कार्यवृत्ति जारी करने के लिए मूसलाधार बारिश में अनुदेशकों ने जान को गंवा दिया। यदि ये इन्हें जान गंवाना मंजूर है तो हम जान देकर ही जाएंगे परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बारिश में भीग रहे हैं। इतना छोटा बच्चा मैम साथ में लिए हुए, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या चीज़ें हैं। देखो ये बच्चे भी कुछ बोलना चाहती है, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहती है। Ma'am, my name is Vedanshi Srivastava. I want to say that how our mothers and fathers who are Anudeshaks are sacrificing for us and standing over here and asking for the government to permanent themselves. So my mother is standing here and she goes every day to her school from Lucknow to Hardoi district and sacrifices a lot for herself and for ourselves also. So I am requesting the government, especially Mr. Yogi Adityanath sir, to permanent all the Anudeshaks and please make their life easier. मैडम आप छोटे बच्चों को लिए हुए हैं तो क्या कुछ मुश्किलें हो रही, क्योंकि आपके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे और इस तरह से यहाँ पे खड़े होना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। परिवार वाले भी कह ही रही होंगे कि आप आ जाओ अगर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? परिवार वाले तो कह रहे हैं नौकरी छोड़ दीजिए। आप बताइए इतनी मेहनत से हमने डिग्री हासिल की है तो हम कैसे नौकरी छोड़ दें। हमने अपना 11 साल उस स्कूल में दिया है। छोटे छोटे बच्चे आए, उनको हमने तैयार किया, लेके गए, खेल करवाए जाके। आज उसका परिणाम हमको ये मिलना कि हम लोग तंबू तान के भीग रहे हैं और एक कागज़ के लिए मात्र कि कब जारी होगा। अरे क्या कहें, अब कोई शब्द ही नहीं बचा है। इतना हम लोग परेशान हो चुके हैं। 11 साल की पीड़ा थी, आज ऊपर से भगवान भी ये हम लोगों के साथ दे रहे हैं। कह रहे कि तुम लोग संघर्ष करो, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तो हम सुंदरम सर से यही कहेंगे कि सर जो एक कागज़ आपकी टेबल पे रखा है कृपया करके उसको जल्दी जारी कर दीजिए, क्योंकि 1 साल से हम लोग यही देख रहे हैं, वो फाइल चल रही, कहाँ जा रही नहीं समझ में आ रहा। सर आप तो इतने दयालु, इतने कृपालु हो, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर उसको जल्दी से जारी करो। आज त्यौहार का दिन है, मैं बच्चों के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ। क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं त्यौहार मनाऊँ अपने बच्चों के साथ? बताइए, यहाँ बारिश में भीग रही हूँ, एक कागज़ के लिए जारी कर दीजिए। हम लोग भी खुशी खुशी जाते। कल इतना अच्छा माहौल बना था कि अब जारी होगा, अब जारी होगा। हम लोग यहाँ से वहाँ तक गए, भाग के फिर आए कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। फिर वही झुंझुना मत दीजिए सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप कर दीजिए। और हम योगी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहेंगे कि रक्षाबंधन आ रहा है सर, हम सारी बहनें आपको राखी बांधने आएंगे। बस हम लोगों को हमारे पद पे नियमित करिए। नई शिक्षा नीति के तहत हमारा पद, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। जो आपने 2020 का बनाया है फरमान, हम उसी फरमान से अपना हक मांगने आया है। अपने बच्चों को लेके आए कि आप मुझे वो अधिकार दीजिए। अब इतने में गुजारा नहीं चल पा रहा है। 9000 में दम नहीं, नियमितीकरण से कम नहीं। थैंक यू मैम। समस्याएं कोई एक हो तो बताई जाए। मैं लखीमपुर से संजीव कुमार पांडे। अनुदेशक की जिंदगी में जब से नौकरी की तब से समस्याएं ही समस्याएं हैं। समस्याओं से हम लोग दबे पड़े हैं। हमको लगता है उत्तर प्रदेश के भारत का सबसे नीचे स्तर का संविदा का अगर विभाग है तो अनुदेशक का है। और जबकि कहीं कोई समस्या भी नहीं। हम लोग योग्यता जूनियर हाई स्कूल नहीं, इंटरमीडिएट की रखते हैं। सरकार ने जो नया समग्र शिक्षा अभियान के तहत नियमावली बनाई उसके सारे मानक भी पूरे करते हैं। सारी योजना के तहत हम लोग योग्यता पूर्ण करते हैं। केवल एक कागज़ माननीय मुख्यमंत्री जी के
आदेशानुसार जारी होना, हम लोग परमानेंट हो जाएंगे। ऐसी भीषण समस्या, बरसात हो रही, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार है, हम लोगों 9000 में कैसे गुजारा हो। हम लोग ऐसी समस्या के लिए यहाँ आए हैं। प्रमुख सचिव जी से परसों वार्ता 7 तारीख को हुई, सकुशल वार्ता हुई, 1 घंटे 15 मिनट हुई। कार्यवृत्ति के लिए उन्होंने कल का तारीख 8 तारीख को दिया था, जारी कर देंगे, लेकिन कल किसी समस्या से नहीं जारी किया, का शाम को जारी हो जाएगा। मतलब टाल मटोल की बातें हैं। मतलब हमें अपना अधिकार उनको देने में समस्या है, जबकि उनका कोई कागज होता, आदेश जारी होना होता है, 1 मिनट में कागज तुरंत बाबू का आदेश हुआ, कागज जारी हो गया। हम लोगों को जारी होने में कोई समस्या नहीं, नियमितीकरण में कोई समस्या नहीं। अब मैंने लोगों ने तब भी कहा कि जब तक नियमितीकरण नहीं करते हमको समान कार्य समान वेतन दे दीजिए। जो परमानेंट शिक्षक कार्य करते वही हम कार्य करते, उनसे ज्यादा कार्य करते हैं। हम लोग दूसरे विद्यालयों में जाकर बच्चों को, बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देते हैं, जबकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा बात करते हैं। यहाँ महिलाएं, बेटियां जो हैं, अपनी क्या रक्षा, अपने पारिवारिक बच्चों की नहीं रक्षा कर पा रही। 9000 रुपए में कैसे रक्षा हो, आप ही बताइएगा। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा, हमको अधिकार नहीं दे रहे। कम से कम एक कागज का टुकड़ा अभी पकड़ा दे, हम लोग अपने घर चले जाएं। कम से कम त्योहार में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार क्या बीमार होना है। इससे बढ़िया अगर सरकार ना जारी करे तो हम लोगों के लिए मृत्यु दंड की सजा सुना दे, इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये हमारा आक्रोश है और योगी जी से प्रार्थना है कि आज हमको जब तक परमानेंट का आदेश नहीं मिलेगा, चाहे भूकंप आए, चाहे बरसात हो, चाहे ओला गिरे, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, बड़े प्राण हम लोगों को चले जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पे अनुदेशक शिक्षक किस तरह से लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी आवाज को नहीं सुन रही है। आप देख सकते हैं कि मौसम कैसा हो रखा है, ऐसे बारिश हो रही है और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया बारिश हो, ओले गिरे, कुछ भी हो, लेकिन हम कार्यवृत्ति यहाँ से लेके ही जाएंगे। और इन शिक्षकों ने अब ये सारी बातें साफ तौर पे कह दी। अब देखना ये होगा कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो हल हो पाती हैं या नहीं हो पाती है। सरकार को इस बारिश को देखने के बाद इनकी आवाज को सुनती है या नहीं सुनती, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ महमूद का, आप देख रहे हैं टीवी।